गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। किसी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि सर लाइफ में पर्पस और मंजिल दोनों में क्या फ़र्क है। मतलब एक है कि हमारा डिज़ायर्ड गोल है कि हमें ये अचीव करना है, एक है पर्पस ऑफ लाइफ। और सर दोनों में आप कैसे डिफरेंस कर पाते हैं, कैसे आप दोनों को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मैं बोलूं कि अब तक जितने क्वेश्चन मुझसे किए गए उनमें से एक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से ये है कि जीवन का उद्देश्य और मेरा गोल दोनों क्या एक चीज़ है या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं क्लियर कर दूं आपको कि जीवन का जो पर्पस है ना, पर्पस ऑफ लाइफ इज ए डिफरेंट थिंग। वो एक डिफरेंट थिंग है। और जो भी आपके लक्ष्य हैं, गोल हैं, जो मंजिलें आप पाना चाहते हैं, वो एक डिफरेंट थिंग है। ठीक है। जैसे कि मेरा एक मित्र है, वो मध्य प्रदेश में एक बहुत छोटी जगह है, सिलवानी, छोटा सा एक तहसील है, कस्बा है, वहाँ वो प्रैक्टिस करता है, वहाँ पर वो सर्जन है। ठीक है। कभी हम लोग उस मिले तो मैंने उससे पूछा कि भाई तू इतनी छोटी जगह में जाके क्यों अपना जीवन खराब कर रहा है। थोड़ा तू तो इतना अच्छा सर्जन है, तू थोड़े से बड़े शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी में या कहीं पे तो प्रैक्टिस करेगा तो ज़्यादा तुझे फाइनेंशियल बेनिफिट भी होगा तुझे। और दूसरी बात है कि मतलब तू ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, तो ज़्यादा लोग तुझे जान जाएंगे। तो उसने कहा कि भाई जितेंद्र, जो है मेरा लाइफ का जो पर्पस था वो ये था कि मैं बीमारों का इलाज कर सकूं और मुझे जो है वो उनकी आंखों में एक मान सम्मान दिखाई पड़े। जब भी मैं उस शहर से निकलूं, शहर का हर बंदा, हर आदमी मुझे जानता हो। ये मेरे जीवन का पर्पस था। और इस पर्पस को पाने के लिए मैंने कुछ माइलस्टोन तय किए थे कि मुझे एमबीबीएस करना है, फिर मुझे एमएस करना है, फिर मुझे छोटा सा एक अस्पताल बनाना है, बहुत अफोर्डेबल अस्पताल बनाना है, उसके बाद मुझे इसे काम कर। तो मैंने ये पर्पस जो है, इस पर्पस के लिए मैंने इन गोल को अचीव किया है। वो कुछ समय के लिए बाहर भी पढ़ने गया। तो क्या है कि जीवन में जो पर्पस होता है ना, उस पर्पस को हासिल करने के लिए हम उस पर्पस के पर्पसफुल लाइफ को जीने के लिए हम कुछ माइलस्टोन तय करते हैं। और उन माइलस्टोन को अचीव करना ही मंजिल को अचीव करने के समान होता है। ठीक है। जैसे एक बड़ी अच्छी स्टोरी मुझे ध्यान आती है इस पर, वो है असली कहानी है कि बहुत सारे लोग, मैं देखता हूँ मेरे वीडियो पर बहुत सारे लोग जो है ना, अभी भी इतने समय हो गया है, अब मुझे थोड़ा सा जो है वो इन चीज़ों को लेके मैं थोड़ा सा जो है मतलब पहले मैं बोलता भी नहीं था, पर मैं बोलने लगा हूँ मैं। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल मुझे मुझे जो है वो, देखो मेरे बिलीफ मेरे हैं। ठीक है। मैं ईश्वर को मानता हूँ। मेरे घर में सब पूजा पाठ होती है, कि मेरे ऑफिस में ये पूजा पाठ होती है ना। हम लोग जो है वो बाकायदा जिसे बोलते हैं ना कि जो धर्म का पालन करने वाले वैसे लोग हैं। मतलब मैं, यदि आप मुझसे पूछेंगे रिलीजन वाइज, तो मैं हिंदू हूँ। ठीक है। लेकिन मेरा इस्लाम के साथ में मेरा उतना ही मान सम्मान मैं इस्लाम का करता हूँ, उतना ही मैं जो है वो वाहिगुरु का करता हूँ, उतना ही मैं जो है मान सम्मान जो है मैं ईशु का करता हूँ। ठीक है। मेरे सामने यदि जो है कोई भी व्यक्ति इनमें से सामने आता है मेरे, तो मैं उसको उसी नज़रिए से देखता हूँ जिससे मैं अपने आप को देखता हूँ। ठीक है। मैं धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकता हूँ। ये मेरी मूल प्रकृति, ये मेरा नेचर है और मैं इसको बदल नहीं सकता हूँ। और चाहे कोई मुझसे कुछ भी बोलता रहे, कोई मुझे लेफ्टिस्ट बोले, राइटिस्ट बोले, कुछ भी बोले व्यक्ति के, है ना, सेक्युलर बोले, स्यूडो सेक्युलर बोले, कुछ भी बोले, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जितना लोगों ने दुनिया, मतलब मैं जितने भी साल से देख रहा हूँ, तो मैंने वो जो परिवर्तन पिछले कुछ सालों में देखे, इतने मैंने पहले कभी नहीं देखे थे कि लोग इतने एकदम हार्ड कोर जैसे बोलते हैं ना, कि जो विज्ञान को जो है वो तिलांजलि देके सिर्फ एक तरफ दौड़ रहे हैं। तो मैं उसको फेवर नहीं करता हूँ किसी भी सूरत में। एक लड़की का नाम शायद सुना हो आपने, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई, ये पाकिस्तान की एक लड़की है। और इसकी कहानी ऐसी है कि 1997 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। पाकिस्तान के एक एरिया में इसका जन्म हुआ। और जो है ये, इसके पिताजी का एक छोटा सा स्कूल भी था और ये अपने ही स्कूल में पढ़ने जाया करती थी ये। ठीक है। और उस समय पे क्या हुआ कि कुछ सालों के बाद पाकिस्तान के जिस एरिया में ये लोग रहा करते थे, वहाँ पर तालिबान का कब्जा हो गया। और तालिबानी जो है वो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। और याद रखिए, दुनिया में कहीं पर भी जहाँ भी एक्सट्रीमिज्म होगा ना, वहाँ तरक्की पसंद नहीं की जाएगी। जहाँ भी एक्सट्रीमिज्म होगा वहाँ पर प्रगति जो है ना वो अवरुद्ध हो जाएगी। कारण ये है कि एक्सट्रीमिज्म जो है ना वो आपको एक तरफ दिखाने की कोशिश करता है कि तुमको इसी तरफ देखना है, तुमको उस तरफ देखना नहीं है। एक्सट्रीमिज्म की पहली कंडीशन ये कि वो पूरी दुनिया से अपने संपर्क तोड़ देगा, ताकि लोग उनकी बातों को जज करना शुरू ना कर दे।
उनने सही कहा है तो सही मानना पड़ेगा, आप सही और गलत को एनालाइज नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही तालिबान के साथ था। तो तालिबान ने पाकिस्तान के उस एरिया में जो है वो कब्जा कर लिया और मतलब उसका रूल वहाँ चलने लगा। तो जिसने क्या किया, उसने ऐसे फरमान जारी किया उसने कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाएगा, गर्ल एजुकेशन जो है उसको एब्सोल्युटली बैन कर दे कि भाई बच्चे पढ़ने नहीं, स्कूल नहीं जाएंगे, जिसको पढ़ना है तो वो घर में पढ़े, ठीक है, कोई स्कूल नहीं जाएगा, सबको बाकायदा जो है वो जो इनका कोड होता है ड्रेस कोड उसको फॉलो करना पड़ेगा। मलाला यूसुफजई जो है वो इस बात को लेके बड़ी परेशान थी। 11 साल की रही होंगी। 11 साल की उम्र में इन्होंने एक चिट्ठी लिखी, एक लेटर लिखा इन्होंने बीबीसी को, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को, बीबीसी को इन्होंने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी बीबीसी तक पहुंच गई। बीबीसी के एडिटर ने उस लेटर को देखा और उसको उन्होंने जो है वो पूरी दुनिया में उस लेटर को चलाया कि देखो पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, जहां पर तालिबान रूल कर रहा है वहां पर बच्चियों की एजुकेशन को वो रोक रहे हैं, कितना अप्रगतिशील स्टेप है के। इन्होंने नाम बदल के, मलाला ने जो चिट्ठी लिखी वो नाम बदल कर चिट्ठी लिखी। फिर वो कंटिन्यूस बीबीसी को लिखती गई। वो बीबीसी को पाकिस्तान की पूरी हालत बताई उन्होंने। बीबीसी को बताया कि तालिबान के रूल में गर्ल्स के साथ क्या हो रहा है, गर्ल्स एजुकेशन का क्या हो रहा है। तो ऐसी खबरें बीबीसी में आती चली गई और बीबीसी को एक प्रकार से एक इन हाउस रिपोर्टर मिल गया वहां पर, जो ऑफिशियल रिपोर्टर नहीं थी वो, लेकिन वो लड़की जो है उसकी चिट्ठियों को बीबीसी ने बहुत तवज्जो दिया और इसने लिखा भी बहुत अच्छे से, इसने के सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए पूरे इंसिडेंट्स लिखे इसने और इस पर लेके एक बड़ा सा मुद्दा बन गया। अब तालिबान को ये बात खबर लगती है, तालिबान को बड़ा गुस्सा आता है कि यार कौन है ऐसा जो हमारे बारे में बाहर बता रहा है सब चीज़ें के। हाँ, ये इंटरनल बातें ये बाहर कैसे जा रही हैं, ये ब्रिटिश मीडिया में और अमेरिकन मीडिया में और पूरी दुनिया में ये बातें कैसे पहुंच रही है। दे स्टार्ट सर्चिंग कि कौन है, कौन लिख रहा है, पता करो, उसको उल्टा टांग देंगे कहीं पे, ठीक है, देखो पता करो। ये 4 साल, लगभग 4 साल हो गए तालिबान उस लड़की को नहीं ढूंढ पाया। एक दिन तालिबान को एक कहीं से लिंक मिलती है और वो ढूंढ लेते हैं कि अच्छा ये लड़की इस स्कूल में पढ़ती है और ये लड़की यही लिख रही है 11 साल की उम्र से, ठीक है। 2012 की बात है कि वो स्कूल बस से वो लौट रही होती है। 9 अक्टूबर 2012 की बात है, मोर प्रोसाइजली मुझे डेट जहाँ तक ध्यान आती है, 9 अक्टूबर 2012 को जब स्कूल बस लौट रही होती है, उसमें मलाला भी स्कूल के अंदर होती है, तो वो स्कूल बस को रास्ते में रोकते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ टेररिस्ट रोकता है और सबको उतारता है बस से बाहर और पूछता है मलाला कौन है, हु इज मलाला। उतने बच्चों में से सब बच्चे जो है वो कोई डर के मारे, कोई बच्चा बताना नहीं चाहता, उन्हें मालूम था कि इसकी जान खतरे में पड़ सकती है, लेकिन वो फाइनली वो बॉडी लैंग्वेज देख के समझ जाते हैं, बुलाते हैं, इसकी कॉपी, सबकी कॉपी खोल के देखते हैं, वहां नाम लिखा होता है, मलाला को अलग कर लेते हैं, ठीक है। बाकी बच्चों को बोलते हैं बैठो और घर जाओ, दोबारा स्कूल में जाना नहीं, लड़कियों को बोलते दोबारा स्कूल में मिलना नहीं, और मलाला को वो गोली मारते हैं। गोली जो है ब्रेन के बाएं हिस्से को फाड़ती हुई आर पार निकल जाती है गोली। टेररिस्ट वहां से चले जाते हैं, उन्हें लगता है ये लड़की तो मर गई। उस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। किस्मत वाली बात है कि गोली जो है वो ब्रेन में लगी, लड़की कोमा में चली गई, लेकिन ब्रेन के कुछ बहुत वाइटल जो हिस्से होते हैं वो बिल्कुल कुछ मिलीमीटर से वो बच गए। वो लड़की कोमा में थी, उसका इलाज पहले पाकिस्तान में हुआ, उसके बाद चूंकि बीबीसी को पता चला कि ये तो हमारी लड़की जो लिखा करती है लेटर, तो बीबीसी ने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबको करके उन्होंने फिर फाइनली उसको जो है वो किसी प्रकार पाकिस्तान से अरेंजमेंट हुआ उनका और फाइनली वो बर्मिंघम ले गए उसको। बर्मिंघम लंदन के अंदर है, ये मतलब यूके के अंदर है, यूके में ले गए बर्मिंघम में और वहां पर उसका बाकी का इलाज हुआ और वहीं वो कोमा से बाहर निकली। और सरप्राइजिंगली जो है उसको ब्रेन में डैमेज तो हुआ उसे, लेकिन यह कि उसकी लाइफ पर नहीं बन पाई और उसकी कोई भी इंटेलेक्चुअल क्षमता जो है वो अफेक्ट नहीं हुई उससे, ठीक है। हमले के 9 महीने के बाद जब वो पूरी तरीके से रिकवर कर गई, उसने यूनाइटेड नेशंस में, यूएन में उसने एक भाषण दिया, ठीक है। कहते हैं कि 16 साल की बच्ची का अब तक का सबसे जबरदस्त भाषण इसको बोलते हैं। एक लड़की और है वो ग्रेटा थनबर्ग जो इन्वायरमेंट के ऊपर बोलती है। उसके अलावा जो कहे तो हम कहें कि ये इसने वुमेन एजुकेशन के ऊपर पूरी दुनिया को ये बताया है कि एक्सट्रीमिस्ट का चेहरा क्या होता है, वुमेन एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस, इसने वो यूएन के अंदर भाषण दिया। पूरी दुनिया में इसको बहुत सराहा गया कि कोई लड़की इतनी ब्रेव हो सकती है कि उसको दिमाग में गोली लगी, बिल्कुल मरते मरते बची है वो, लेकिन वो फिर लड़ने तैयार है और वो कहती कि मैं वापस पाकिस्तान जाऊंगी, वापस जहां रहती थी वहीं जाऊंगी और पढ़ाई भी पूरी करूंगी, मारना है मुझे तो अब दोबारा मार लो, ठीक है। उसकी हिम्मत देखकर, उसकी जो है वो लड़ाई देख के, वुमेन एजुकेशन के लिए उसका जो स्ट्रांग बिलीफ देखकर जो है वो पूरी दुनिया उसको सराहती है और वो रातों रात जो है वो पॉपुलर हो जाती है।
और उसके लिए उसने इतना, उसके बाद वो रुकती नहीं है, वो दुनिया भर के तमाम देश, यहाँ पे तमाम जगह पे जहाँ जहाँ पर भी बोल सकते हैं पाकिस्तान में, वहाँ जाके वो वुमेन एजुकेशन को, गर्ल एजुकेशन के को प्रमोट करती है और इतना बड़ा नाम बनती है कि 17 वर्ष की उम्र में उसको नोबेल प्राइज मिलता है। सी द यंगेस्ट, सबसे कम उम्र वाली वो व्यक्ति है जिसको नोबेल प्राइज मिला है। 17 वर्ष की उम्र में नोबेल प्राइज मिलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। करोड़ों रुपए की प्राइज होती है उसमें, इतना दुनिया भर में नाम होता है। तो मलाला यूसुफजई जो है वो आइकन बन गई इस बात की, गर्ल एजुकेशन के लिए कि लड़कियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। और केवल पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में मलाला यूसुफजई जो है वो फेमस हुई इसके बाद। और आज भी जो है वो उसने पर्पस अपना रोका नहीं, आज भी वो वुमेन एजुकेशन के लिए लगातार एफर्ट कर रही है। उन देशों में पहुंच रही है जहाँ पे वॉर चलते हैं, यहाँ पर जो है वो गर्ल एजुकेशन को सप्रेस किया गया, वहाँ पर उसकी बात सुनी जाती है। लोग लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स उसकी बात सुनते हैं। मतलब ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा ना आपसे कि उसने अपनी जिंदगी का पर्पस बना लिया गर्ल एजुकेशन को, ठीक है। पर्पस हमेशा जीवन को में रंग भरता है। जब जीवन में पर्पस कुछ होता है तो वो रंग भरता है, कभी आप उदास नहीं होते। मंजिल ऐसी होती है जैसे पालो तो पाने के बाद फिर आप जो है कई बार आपको फिर वो लगता है कि अब अगला क्या, ठीक है। जैसे मैं कई बार गौर करता हूँ कि मैं पढ़ाते पढ़ाते सेम टाइप का कंटेंट पढ़ाते पढ़ाते कई बार बोर हो जाता हूँ, लगता है क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर जब कभी मैं अपने बच्चों को पलट के देखता हूँ कि मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं उनके बैकग्राउंड्स क्या थे, कहाँ से कहाँ पहुंचे हो, तो वो मुझे जीवन में पर्पस देता है। तो कभी भी कुछ भी काम करते हैं ना, तो पर्पस आपको कभी भी बोझिल नहीं होने देगा। मंजिलें मिल जाएंगी, मंजिलें मिलने के बाद आप शायद उन मंजिलों को आपको, जैसे मैं कहूँ कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरी चाह थी कि मेरे पास एक स्कूटर हो, हासिल कर लिया। फिर देखा दोस्तों के पास अच्छी वाली बाइक है, तो मेरी भी चाह थी कि एक बाइक मेरे पास हो, बाइक हासिल कर ली, उसका उत्साह खत्म हो गया। फिर जब थोड़े बड़े हुए तो चलो एक कार और छुट्टी मारुति कार लेते हैं। जब मारुति कार ली बहुत खुशी मिली, अपने आप को गर्व में महसूस किया। फिर उसके बाद लगा कि अब तो नॉर्मल हो गया अपने लिए। फिर मारुति कार ली, वैगनआर ली, छोटी छोटी कारें लेते गए, फिर फाइनली एक बड़ी कार लेके। तो कहने का मतलब ये कि कार, घर, बाकी चीजें, डिग्रियां, ये सब चीजें जो ना हासिल करने के बाद अपना इंपॉर्टेंस खो देती हैं। पर पर्पस ऑफ लाइफ ऐसा है जो कभी अपना इंपॉर्टेंस खोता नहीं है, ठीक है। इसलिए जीवन में हमेशा एक उद्देश्य जरूर बनाइए कि आप चाहते क्या है, ठीक है। आप अपने जीवन से चाहते क्या है, कुल मिला के गुणा भाग करने के बाद आपको हासिल क्या होगा और क्या हासिल करने आप यहाँ आए थे, ये इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो पर्पस और गोल दोनों अलग अलग चीजें। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे ही कुछ अच्छी चीजें पूछते रहा करो तो मेरे को भी अच्छा बना। अब कोई बोलता सर आपको ममता बनर्जी अच्छी क्यों लगती है, आपको लेफ्टिस्ट हो क्या, ये सब फालतू बातें नहीं करो, ठीक है। देखो हमने यदि ममता बनर्जी के बारे में बोला है तो हमने बोला है उनके करप्शन की छवि को लेकर। क्या मुझे नहीं मालूम है क्या सही क्या गलत है, मैं भी एक आम व्यक्ति हूँ जो देखता हूँ वही बोलता हूँ। तो मैं मानता हूं कि मैं, हो सकता है कि आपके नजरिए से मैं गलत हूं, पर आपको किसी और को अपना नजरिया थोपने की कि वो मैंने कहा ना कि आप मुझ पर अपना नजरिया नहीं थोप सकते हैं ना, मैं आप पे थोप रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि बाकी लीडर से देखो तो क्लीन छवि है उसकी, और उनके यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि वेस्ट बंगाल में क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है तो ये तो बहुत चिंता वाली बात है। तो ये तो इसके लिए तो सरकार को सोचना पड़ेगा, वो केंद्र सरकार को भी सोचना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात नहीं है, किसी सूरत में अच्छी बात नहीं है। तो हमारा विरोध तो इस बात से, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, हम पॉलिटिकली कि कोई तृणमूल कांग्रेस है कि भाजपा है कि कांग्रेस है या फला पार्टी ना ढीका पार्टी, उससे कोई मतलब नहीं हमको। भाई जो भी है उसको ये सोचना पड़ेगा कि आम नागरिक की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वोट मत दो ना यार, ठीक है। यदि कोई तुमको लगता है ना कि रिजर्व नहीं करता है, सबको समझाओ अपने एरिया में, कोई आदमी वोट नहीं देगा उसको, ठीक है। क्योंकि ये वोट के दम पे जो चकते हैं, ये क्यों इतने पावरफुल नहीं है। अरे हमारे वोट से पावरफुल नहीं है लोग, वोट नहीं देंगे तो अभी जब इनका पावर छिन जाएगा, हटा दो इनको सबको। जितना तुमको लगता है ठीक नहीं है तो हटा दो उसको, ठीक है। लेकिन इंश्योर करो दूसरा आदमी आए वो तुम्हारा पिताजी ना बन जाए, वो तुम्हारे सर पर चढ़ना चढ़ जाए उठ के, है ना। अपने को जो है वो अपना सेवक चाहिए, अपने को बाप नहीं चाहिए, ठीक है, कि जो सिर पर चढ़ जाए आदमी आके, ठीक है ना। डिक्टेटर नहीं चाहिए हमको चाहिए वो आदमी जो पब्लिक के बारे में सोचता हो, ठीक है। तो ये तो हमारे हाथ में है ना, डेमोक्रेसी हमारे हाथ में ये चीज, ठीक है। तो उसमें लेके मैं और आप कोई कंफ्लिक्ट करे, ऐसा कोई पॉइंट थोड़ी ना बनता है, ठीक है ना। चलिए देखो बेटा, क्या होता है कि ना मेरे अपने बहुत सारे व्यू पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है ना। आप किसी सहमत हैं, किसी सहमत नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना आपसे कि सहमति असहमति सब व्यक्तिगत रूप से डिपेंड करती है। हाँ, पर ये कि मेरे कुछ बिलीफ है, बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि मैं सामाजिक समरसता, हार्मनी, पीसफुल गर्ल एजुकेशन, वुमेन सेफ्टी, सब पर मेरे अपने एक विचार हैं और ऐसे ही आपके अपने विचार होंगे। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हम कभी भी कितना ही तरक्की कर ले पर समाज के तौर पे हम कभी फेल ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।